पता क्यों रोता है? उसको पता ही नहीं है क्या है। सुअर के आगे अगर तुम सोने का वो रख दो, एक नेकलेस लाया सोने का तेरे लिए, तो उसे पता लगेगा क्या? बोलो नहीं, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू नहीं पता। हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें इन मोतियों की वैल्यू। इनको पता है कौन रोनते हैं पैरों से? कौन जो कहते हैं हम विश्वासी हैं, पवित्र आत्मा को मानते हैं, जानते हैं, अभिषेक को पता है, लेकिन फिर भी अभिषेक की कलीसिया को छोड़ देते हैं, फिर भी ऐसे अगुवे को छोड़ देते हैं जो आत्मा में बो रहा है। तब मुझे पता लगाता है, अरे मैं तो उन्हें विश्वासी समझ रहा था, वो तो सुअर लिख ले। क्योंकि इतना अच्छा बोने के बाद भी उन्होंने फिर भी कलीसिया छोड़ दी, और जो इतना अच्छे बेहतरीन बीज जो मोती उनको दिए थे, उन्होंने क्या करा? पैरों से उन्हें अनॉइंटिंग की कोई कदर नहीं है, प्रभु की मेज की कोई कदर नहीं है, बपतिस्मा की कोई लेना देना नहीं, हो ना हो चल तो रही है गाड़ी। गुड न्यूज आपके लिए, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। आने वाले जून में 1-2 दिन मेरे को दो, थोड़ा सा बपतिस्मा का थोड़ा हम इंतजाम कर रहे हैं। अपने बच्चों को तैयार करो, खुद तैयार हो जाओ। हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि हम आपको यही बपतिस्मा देंगे। हमें बहुत गोल्डन चांस है आपके लिए, बहुत जल्दी आप दुआ करो। पानी का इंतजाम करने के लिए हम कुछ भी हमें करना पड़े, हम बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। ताकि आप इन मोतियों को तो ले रहे हो, आप उसके बदन में, उसके लहू में भी शामिल हो। अपनी आंखें बंद कीजिए। तेरा लहू बड़ा कीमती है यीशु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू कीमती है, तेरा वचन कीमती है। विश्वास एक कीमती चीज है। तेरे वचन में लिखा विश्वास जो है बहुमूल्य है। वचन में लिखा है, पतरस कहता है, तुमने जो हमारे समान बहुमूल्य विश्वास पाया है। विश्वास की तुलना बहुमूल्य चीज से की गई है, जिसका कोई मूल्य नहीं हो, कोई मूल्य अनमोल है। जो वचन में लिखा, पतरस कहता है, भाइयों तुमने हमारे समान विश्वास पाया है, बहुमूल्य विश्वास जो पाया है उसमें बने रहो। प्रतीति करो परमेश्वर, आज से प्रतीति करने लग जाओ। डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है, डॉक्टर क्या कहता है, संसार क्या कहता है, जॉब में क्या कह रहे हैं, मालिक क्या कहता है, मेरे एजुकेशन क्या कहती है, पड़ोसी क्या कहता है, और जो वचन कहता है वही होगा। प्रभु का वचन कहता है, तू मेरा यकीन कर, विपत्तियां आएंगी तो तुझे गिरा ना सकेगी। जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उन बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर अब चट्टान पर बना लिया। मींह आया, बारिश आई, बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आया, उस घर से टकराया और उसे गिरा ना सका। पर जो मेरी ये बातें, मेरे ये वचन सुनकर उनकी प्रतीति नहीं करता, उनकी यकीन नहीं करता कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर नहीं था, मेरे बाद में कोई नहीं होगा, मैं ही छुड़ाने वाला, मैं ही रिहा करने वाला, मैं ही आशीष देने वाला, मैं ही बचाने वाला, मैं ही खिलाने वाला, मैं ही हूँ, मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही यीशु हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। जो मेरी इस बात की यकीन नहीं करता वो उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आई, उस घर से टकराई और वो चकनाचूर हो गई। वो ठीक है। तेरा वचन बड़ा कीमती है, तेरा वचन बड़ा कीमती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा नबी होकर तेरा चुना होगा, जो कलाम तूने इनके दिलों में बोया है, तेरा ये वचन, ये जो रोटी आज इनको खिलाई गई है, यीशु मसीह नासरी के नाम में पच जाए मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह नासरी के नाम में इनकी नसों में, इनकी हड्डियों में, इनके गुर्दों में, इनके मांसपेशियों में जाए मिले परमेश्वर। जैसे रोटी खाने के बाद हमारे ब्लड में मिल जाती है उसकी, ऐसे ही परमेश्वर यह वचन इनके जहन में, इनके दिल में मिल जाए मेरे परमेश्वर। इसकी भूमि, इनकी मट्टी में जड़ पकड़े मेरे परमेश्वर। ये बीज, ये वचन, ये कलाम, ये बातें तेरे दूत ने कहा
कि तूने मेरी प्रतीति नहीं कही, मैं तो परमेश्वर के सामने से आया हूँ, मैं उसके सामने खड़ा होने वाला हूँ। यहाँ वेश्या ने इतनी बुद्धिमान औरत निकली कि अंत में अपने परिवार को बचा लिया। देश तो गया लेकिन अपने परिवार को बचा लिया। आज यहाँ पर बहुत से बुद्धिमान होने चाहिए। ये आप भी बचे, अपने परिवार को बचा ले, अपने भाइयों को बचा ले, अपनी बहनों को बचा ले, अपने भांजों, अपने भतीजों, अपने बच्चों को बचा ले, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों को बचा ले। परमेश्वर ये इस कलीसिया में बने रहे। परमेश्वर इस कलीसिया की बातें, वचन जो तेरी आत्मा के द्वारा इनके दिलों में बोया गया है वो बना रहे। परमेश्वर ये यहाँ से छोड़ने वाले नहीं, बल्कि परमेश्वर बहुतों को लाने वाले हो जाए। प्रभु जो कोई इन वचनों को यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ से भी देखे, खुदावन ये उनके दिलों में जड़ पकड़े, ये उनके दिलों में विश्वास का कारण, और जब वो विश्वास करे तो उनके घरों परिवारों में बरकत आए, तेरी आशीषें आ जाए। प्रभु जी भलाइयां देखे अपने जीवन में, छुटकारे देखे अपने जीवन में, चंगाइयां देखे अपने जीवन में, आशीषें देखे उनके बिजनेस, नौकरी, कामों में। परमेश्वर वो फलवंत, अपने आप को फलवंत देखे। परमेश्वर जो तेरे वचन की प्रीति करे, जो यकीन ना करे, और जो तेरे वचन की, जो तेरे दास के मुख से तूने बातें की है, तूने हमें बताया है कि हमें कैसे चलना है, हमें तेरे वचन की यकीन करना है। उन बातों के लिए कान, आंख, मुंह बंद कर ले जो शैतान चाहता है, और तेरे वचन, तेरी बातों, तेरी चीजों के लिए हमारा दिल खुल जाए। तो मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, अपने आप तेरे हाथों में सौंपता हूं इस कलीसिया को, तेरे हाथों में। मैं तेरा यकीन करता हूँ, मुझे निश्चय है, मुझे बिल्कुल निश्चय है, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो हो जाता है। जब मैं किसी परिवार के बारे में कोई भविष्यवाणी करता हूँ वो हो जाती है। तो मुझे निश्चय है कि जो दर्शन तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे कहा है, तो निश्चय इस कलीसिया को और हजारों गुना बढ़ाएगा। आमीन। मसीह यीशु के नाम में, मसीह यीशु की कुर्बानी, उसकी सलीब पर पाए हुए लहू की वजह से, तो इस कलीसिया, इस मिनिस्ट्री को, द ग्रेट मोनोटिक चर्च को, सत्यजीत की सेवकाई को तू और आगे लेके जाए, तू और इसे 100 गुना बढ़ाए। तेरे हाथों में अपने आप को, बच्चों को, उनके मनों को प्रभु जी वो वचन हमें बताता है कि शैतान किसी और काम के लिए चोरी करने आता है, वो वचनों को चुराने के लिए आता है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में एक भी बीज, एक भी वचन जो आज इस कलीसिया में बोला गया है, इनके दिलों से शैतान यीशु मसीह के नाम में कभी भी ना चुराए। मैं डांटता हूँ उस devil को यीशु मसीह के नाम में। इस वचन को खुद ही सीखे ना, याद ना रखे, बल्कि औरों को भी सिखाए। इस वचन को भूले ना, स्मरण रखे, प्रतीति करे, निश्चय हो जाए इनको कि हमें निश्चय है, जिस परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं वो हमें बढ़ाएगा, वो हमें छुटकारा देगा, वो हमें ब्लेस करेगा, वो हमारे कर्जों को दूर करेगा, आशीषित करेगा। तेरा दास, तेरा चुनाव ये दुआ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन। हम भी तो ऐसे भटके हुए थे परमेश्वर, यहाँ कितने परिवार आते, कितने लोग आते, नशे, बीमारी, तकलीफों में आते। तेरा वचन कहता है 12 साल की औरत भी तो बीमार थी, परेशान थी। तेरा वचन लिखा है एक औरत थी जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी। बहुत से ऐसे लोग आए तेरे पास, पर वो खुद नहीं बदल पाए, पर तेरे सामर्थ्य ने उनको बदला। करण को भी तेरा सामर्थ्य बदलेगा, करण को भी तेरा लहू बदल सकता है, करण को भी तेरा वचन बदल सकता है, करण को भी प्रभु तेरा आत्मा बदल सकता है। परमेश्वर विश्वास है, करण को एक आत्मिक करण, पवित्र करण तेरा लहू बदल सकता है। जब अगले महीने में प्रभु तैयारी कर रहे हैं बपतिस्मा की, प्रभु जिसके मन को खोल दे प्रभु, जिसके दिल को खोल दे प्रभु, इतनी समझ दे, तेरा सामर्थ्य इतना ऐसे समझ दे कि अपने मुंह खोलकर अंगीकार करे कि बस मेरे पाप को माफ कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। जैसे मेरे प्रभु उस औरत ने अपने बेटी के लिए पुकारे, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। अंधा पुकार रहा था, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। तूने कहा तू क्या चाहता है, उसने कहा मैं देख रही हूं। करण के लिए हम दया मांगते हैं, तू दया कर, क्योंकि दया करने वाला तू है, अनुग्रह करने वाला तू है। तूने बीते दिनों से एक बहुत बड़ी परमेश्वर मृत्यु के टाइम से बचा लिया तूने, ये बहुत बड़ी गवाही है
इस कलीसिया से जुड़ा हर व्यक्ति जिसके ऊपर तेरा दास हाथ रखे उसे मौत भी नहीं छू पाती। मन खोल, इसका दिल खोल, इसका हृदय खोल, अपना अंगीकार करे पापों का और ये स्वीकार करे यीशु ही प्रभु है। पूरे दिल से बोले कि प्रभु यीशु ही मेरा परमेश्वर है और ये जल और आत्मा से जन्म जल्दी ये खुशखबरी प्रभु तेरे बेटों के, तेरे बच्चों के, बेटे प्रभु जितेंद्र के लिए जो तेरा दास जानकर आदर करते हैं, तेरी बेटी प्रभु जी तेरे दासी तेरा दास जानकर आदर करते हैं, अपना घर भी तेरे कामों के लिए, अपना दिल भी, अपना धन भी तेरे लिए जो प्रभु खर्च कर रहे हैं, तो उनके बीज को करण को नाश मत कर सौंपता हूँ। तो इस संडे भी आया तो अगली बार भी से आने यीशु के नाम में तेरा दास करता हूँ। मैं प्रतीति करता हूँ जो प्रार्थना की है तूने सुन ली है। यीशु के नाम बच्चे के विश्वास को मजबूत करके इस दुख की घड़ी में, परेशानी में ये निडर होकर कहे कि मैं ना डरूंगा, मेरा शत्रु, मेरा दुश्मन शैतान क्या कर पाएगा, परमेश्वर मेरे साथ है। इसको भय ना हो प्रभु जी, तेरा आदर करे प्रभु, ये तेरे नबियों का आदर करे, ये तेरे वचन का आदर करे, ये तेरा यकीन करे कि तेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये कहे अपने मुंह से मेरी जिंदगी में जो कुछ होगा वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। इनकी मम्मी को खुदावन तेरे हाथ में सौंप, जैसे इस बच्चे का विश्वास है, हमारा विश्वास है प्रभु, होने दे परमेश्वर, वो भी अपने पाप, अपनी बुराई को अंगीकार कर सके, बपतिस्मा ले सके और वो चंगी हो सके। तो भी प्रभु जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है, तेरी मर्जी तू, शैतान के लिए तेरी मर्जी। मैं भाई को भी जो इन दिनों मेरे परमेश्वर जिस दुख में, पीड़ा में है, पैर की परेशानी में, उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ रखा, उनको भी मैं स्मरण करता हूँ मेरे परमेश्वर, उनको भी तू बचा ले परमेश्वर, उनको भी बचा ले मेरे परमेश्वर। जैसे तूने मेरे भाई को, मेरे छोटे प्रिय भाई को बचाया है, ऐसे प्रभु इनके बड़े भाई को बचा, इनके परिवार को बचा, कोई भी नरक में ना मिले परमेश्वर, हर एक तेरे स्वर्ग राज्य सब बच जाए। बच्चे के विश्वास को मजबूत कर, उनकी पत्नी के विश्वास को मजबूत कर मेरे परमेश्वर, तेरा दया ही काफी है प्रभु, तेरा अनुग्रह उठाने के लिए काफी है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में तेरा नाम चुना। आमीन। कई बार परमेश्वर हमारा मन देखता है, कई बार हम जेब अपने पर्स में से, अपने बटुए में से पैसे निकालते हैं, हम बीत के निकालते हैं, हम क्या करते हैं, जो ज्यादा होता है उसे अपने जेब में रखते हैं, जो कम होता है उसे उठाते हैं और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन में बोते हैं। पर नहीं, परमेश्वर ने कहा ना, जो अपने मन को, अपने हृदय को मेरे लिए खोलेगा, और परमेश्वर ने बोला जो बहुत बोता है वो बहुत काटता है। तो परमेश्वर यानी कि जब हम जो बीज जब ज्यादा बोएंगे तो ज्यादा काटेंगे। तो ऐसे ही जब आप अपने हाथों में अपने बीज को ले तो कहे परमेश्वर जिसके पास नहीं है प्रभु मुझे देने योग्य बना, परमेश्वर मुझे इस लायक बना परमेश्वर, ताकि मैं तेरे भवन में बोल सकूं प्रभु, तेरे राज्य में बोल सकूं मेरे परमेश्वर। जब मैं बहुत सा बोलूं परमेश्वर तो बहुत सी कटनी काटने पाऊं मेरे परमेश्वर। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि मैं उस शैतान को भुड़कूंगा जो तुम्हारी कमाई को बर्बाद करता है, मैं उसे डांटूंगा मेरे परमेश्वर। जब तेरे बच्चे तेरे भवन में बोलते मेरे प्रभु, अपने मन को खोल के मेरे प्रभु तेरे इस भवन में बोलते मेरे प्रभु, तो ऐसी मेरे परमेश्वर ये काटने पाए मेरे प्रभु। हर एक योजना को दुष्ट की तू खत्म कर परमेश्वर, हर एक योजना को तू दुष्ट की रद्द कर यीशु के नाम में। जॉब इनकी नौकरी को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर, आने वाले दिनों में प्रभु ये गवाही देने पाए मेरे। धन्यवाद मेरे प्रभु, तूने जैसा अपने दास के द्वारा जो बीज हुए मेरे प्रभु उसके लिए तेरा थैंक्स करते हैं। इस बीज को भी प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु, आने वाले दिनों में प्रभु हम तेरी गवाही को सुनने पाएंगे। थैंक्स करते इस प्रार्थना को, इस विनती को प्रभु तेरे पाक पवित्र चरणों में रखते मेरे पिता, उद्धार करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं पिता। सब कहेंगे आमीन।